अल्फाज नहीं है। वा तो इज़्ज़ो मंतशा वा तो ज़िल्लो मंतशा। सारी तारीफ़ है उस ईश्वर के लिए, उस रब के लिए, उस अल्लाह के लिए जिसके कब्ज़े कुदरत में हम सब की जान है। और डाइस पर मौजूद डीआईजी साहब और मामून साहब तारुफ के मोहताज नहीं, सभी जानते हैं, लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ दीपक शर्मा जी का और हर उस इंसान का जिन्होंने इनकी आवाज़ पे लब्बैक कहा और इतना बड़ा प्रोग्राम यहाँ पर किया। पहले तालियां दीपक साहब के लिए करना चाहता हूँ। और कुछ कहने से पहले 10 साल भाभी जी घर पर हैं, शो को हो गए हैं। इन 10 सालों में मामून भाई ऊपर वाले के करम से अटल अवार्ड से नवाजे गए, दादा साहब फाल्के भी मिला और भी बहुत से अवार्ड मिले, लेकिन जो आज मुझे खुशी मिल रही है इतनी किसी अवार्ड में नहीं मिली। और इसके पीछे का रीज़न ये है कि मैं अपने सामने वो चेहरे देख रहा हूँ जो मेरे बहुत मौसीन हैं, बहुत प्यार करते हैं, हमेशा मेरे हर कदम पर साथ रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि जिस्म मुंबई में ज़रूर रहता है लेकिन सलीम जैदी की रूह रामपुर में ही रहती है। क्रिकेट की दुनिया में माशाल्लाह आकिब भाई मेरे सामने मौजूद हैं, समाब भाई मौजूद हैं, समी भाई मौजूद हैं। शायद रामपुर का मामून भाई मैं वाहिद खिलाड़ी हूं जिसने आकिब भाई के साथ भी ओपनिंग की है, समाब भाई के साथ भी बाहर डॉक्टर साहब लेके गए थे। समी भाई और रवि चावला तो हमारी दोनों की जोड़ी दुनिया जानती है। इसके अलावा मैं इमरान को मिस कर रहा हूँ यहाँ पर, अन्नू भाई को बहुत मिस कर रहा हूँ, डॉक्टर साहब यहाँ पर नहीं है। और एक बात मैं बताता चलूँ कि ये सैयद गुलवेज़ मियाँ की ये मोहब्बत है कि उन्होंने मुझे अपने बराबर का दर्जा दे दिया, लेकिन हकीकत ये है कि वो मेरे बहुत सीनियर हैं। मैं आपको सच बता रहा हूँ कि मैं टेनिस से खेला करता था। ये नौजवान यहाँ बैठे हुए, जब मैंने लेदर से शुरू किया तो मुझे पैड बांधना तक नहीं आते थे, लेकिन ये वो खिलाड़ी है जिसने मेरे पैड भी बांधे हैं, मेरा हौसला बढ़ाया है, हमेशा हर कदम पर साथ रहे हैं। ऐसे लोग मैंने बहुत कम देखे हैं, सैयद गुलवेज़ मियाँ उनमें से एक है। मेरे पास अल्फाज नहीं इस शख्स के लिए। और यहाँ पर डॉक्टर तनवीर साहब मौजूद नहीं हैं। मैं आपको बताता चलूँ मामून साहब यहाँ पर मौजूद हैं, मेरे भाई बहुत अजीज़ हैं। इलेक्शन का टाइम था, चेयरमैन का, जब चेयरमैन का इलेक्शन चल रहा था तो मेरे पास मामून भाई की तरफ से उनकी टीम से कॉल आया कि सलीम एक बाइट बनाकर भेज दो इलेक्शन के प्रमोशन के लिए। मैंने कहा मैं तो डॉक्टर तनवीर साहब को सपोर्ट कर रहा हूँ, मैंने ऑलरेडी उन्हें भेज दिए। ये मामून साहब की मोहब्बत है, इनको मैंने साफ बताया, डॉक्टर साहब को मैंने क्लिप बनाकर भेजी, लेकिन बाद में यहाँ पर जब आया तो उससे ज़्यादा इन्होंने मोहब्बत से मुझसे मिले। इनकी दिल में कोई हसद नहीं था, कोई बुग़्ज़ नहीं था। बोले सलीम तुम्हारी ये अदा मुझे बहुत अच्छी लगी, तुमने उसका साथ दिया जिसने हमेशा तुम्हारा साथ दिया। डॉक्टर साहब सेवा क्लब से मैं खेला हूँ, उन्होंने मुझे हर वो ऐशो आराम कराया है, क्लब दूर दूर खेलने चला गया है, ये मेरी खुशनसीबी है। और मामून भाई की ये आला ज़र्फ़ी है कि उन्होंने इस मोहब्बत को समझा, वरना और कोई होता तो मुँह में दिल में अपने बुग़्ज़ रखता और दूसरे के गुर्दे छीलता रहता। ये हकीकत बता रहा हूँ मैं। और दूसरी बात यह है कि अब टिल्लू जो है चिराग खिलाएगा। मैं कसम खा के कह रही हूँ आकिब भाई, मैं बता रही हूँ सच्ची, पता है इनसे आकिब भाई से छक्के दूर क्यों रहते हैं? क्योंकि बहुत दूर दूर लंबे लंबे छक्के मारे इन्होंने, इसलिए कोई छक्का इनके करीब नहीं आता है ये। और यहाँ पर गौरव भाई भी मौजूद हैं माशाल्लाह। उनके सौरभ जो भाई थे वो मेरे क्लास फेलो रहे, रवि चावला मेरा क्लास फेलो रहा है, हमने डिग्री कॉलेज से खेला। और आकिब भाई की एक बात मैं बताना चाहूँगा, शायद वो भूल गए हैं, 7-8 में थे हम या 9th में, तो हमने एक टूर्नामेंट करा दिया था भवनपुरी में। हमने कहा चीफ गेस्ट किसे बुलाऊं, उस टाइम माशाल्लाह सितारा आज भी बुलंद है लेकिन उस टाइम बहुत बुलंद था, तो हमने कहा सबने कहा आकिब भाई को बुलाया जाए। लेकिन मैंने जैसे ही कहा वो हमारा हौसला बढ़ाने के लिए हम सब बच्चों के सर पर हाथ रखने आ गए थे। ये इनकी आला ज़र्फ़ी है, इनके लिए तालियां होना चाहिए। और वो हकीकत में वो कैच मुझे ज़िंदगी भर याद रहेगी आकिब भाई, क्योंकि वो डॉक्टर तनवीर साहब वो मैच आप पलट रहे थे और वो कवर से भागकर जो कैच किया, उस टाइम शायद हिमायतुल्लाह खां और बड़े बड़े खिलाड़ी मौजूद थे, भूतपूर्व चेयरमैन साहब भी मौजूद थे। बहुत कैच उस टाइम मैंने समेटा था। और समी भाई कसम खा के कह रही हूँ, आप उस टाइम कह रहे थे 2 रन नहीं बनाने दिए, ये नहीं बताओगे उस ओवर में 17 रन चाहिए थे, 2 छक्के मार चुका था टिल्लू, ये नहीं बताओगे? रायता फैला हुआ था, मैं इंजर्ड था, मुझे दोबारा बुलाया गया, एक ओवर में 17 चाहिए, 2 आखिर में रह गए, दो आखिर में रह गए। लेकिन वैसे तो हमेशा मिसफील्डिंग करते हैं, लेकिन उसने अच्छी फील्डिंग कर ली, 2 रन हो गया। ये मोहब्बत है, प्यार है। और जी वही तो मैं कह रहा हूँ। तो यहाँ पर माशाल्लाह बहुत प्यारे प्यारे लोग बैठे हुए हैं, मेरी खुशनसीबी है और ये मेरा वादा है इंशाल्लाह। अभी थोड़ा सा और मैं मसरूफ़ हूँ। एक और खुशखबरी आपको देता चलूँ कि भाभी जी घर पर हैं, अभी हमने देहरादून में शूट किया, फिल्म बनने वाली है, बड़े पर्दे पर लगेगी और रामपुर में जब रिलीज़ होगी तो ये रामपुर वेटरन्स कांगी चिरांद दीपक भाई, ये मेरा वादा है कि यहाँ पर इंशाल्लाह सब साथ में देखने जाएंगे। भाभी जी घर पर हैं।
ये मिलकर देखेंगे, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है आपको जी। कई लोगों ने आपके आने से पहले एक बात कही, मैं शायद सीरियल इतना देख नहीं पाता, कह रहे जब से भाभी चेंज हुई हैं कुछ क्रेज कम हो गया, ऐसा कुछ नहीं? ना ऐसी कोई बात ना भैया, आज भी वही क्रेज है, वरना प्रोड्यूसर क्यों बनाता, उसको 2 पैसे कमाए मिलना है तभी तो हो रहा है। और अंदर की बात ये तो आंखों आंखों खेल है। 10 साल पहले जिन्होंने भाभी जी को देखा होगा वो और बात है, आज की भाभी जी को तो नौजवान देख रहे हैं, इनको पसंद आ रही है, तभी तो हर कोई कह रहा है सही पकड़े हैं, सही पकड़े हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर एक बात और बताऊँ, जो फहीम कुरैशी सर ने कहा कि लेफ्ट हैंडर में सलीम जैदी मेरी नज़रों में बेस्ट है, तो दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरी नज़रों में अगर कोई लेफ्ट हैंडर है तो वो दीपक भाई हैं। हमेशा इन्होंने सहारा दिया है। मैं बहुत मामूली से एक घर से निकलता हुआ पहुंचा, सब ने माशाल्लाह में सलामत रहे, आकिब भाई, समी भाई, शमाब भाई, गुलवेज मियाँ, इमरान भाई और भी मेरे साथी खिलाड़ी थे, हमेशा मुराद भाई, सबके साथ ओपनिंग की, सब ने मेरा हौसला बढ़ाया है। और मैं नौजवान को बताना चाहता हूं कि ज़िंदगी में अपने बड़ों का अदब, बड़ों का सम्मान बहुत ज़रूरी है। कामयाबी आपके कदम तभी चूमती है जब आप माँ बाप का अपना सम्मान करते हैं, अपने उस्ताद का सम्मान करते हैं और अपने सीनियर की रेस्पेक्ट करते हैं। मैं मुंबई जैसे शहर में कुछ लेकर नहीं गया था, अपने माँ बाप का दुआएं, उनकी जो ब्लेसिंग थी, अपने साथियों की मोहब्बतें थी, जो आज मुंबई में झंडा गाड़ रहे हैं, वरना आप जानते हैं भाई भतीजावाद कितना चल रहा है। और ये भी सुन लीजिए कि सुविधाएं जो ज़्यादा होती हैं तो वो कामयाबी से रोकती हैं। इसकी सबसे बड़े रीज़न आप देखते हैं कि सचिन तेंदुलकर का बेटा जो है वो सचिन नहीं बन पाया, अमिताभ के बेटे अमिताभ नहीं बन पाए, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा सुविधाएं मिल गई। इसलिए जो मेहनत कश होते हैं वो मतलब ऐसे रेगिस्तानों से भी पानी निकाल देते हैं, मेरा ये मानना है। तो मेहनत से कभी मत घबराना। और टैलेंट ऐसी चीज़ है, हाय हाय, टैलेंट ऐसी चीज़ है जहाँ पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, जहाँ पर कोई छोटा बड़ा नहीं है। आपका टैलेंट अगर होगा तो सरहदों से पार भी आपको बुला लिया जाएगा कि इस बंदे में बहुत टैलेंट है। तो अपने टैलेंट को पहचानिए, तभी आप दूसरे के गुर्दे छील पाएंगे। थैंक यू।